पारसीज़म का क्या तस्वुर है, सिखिज़म का क्या तस्वुर है, ये लेक्चर डिटेल में दिया हूँ मैं। और जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते हैं तो हम मुसलमान मानते हैं, अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38, वलिकुल्ली कौमिन हाद वलिकुल्ली अजलिन किताब, के हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। अल्लाह ताला फरमाते कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, एक वही नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा जो वही नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर वो वही रेवलेशन जो नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील वही जो नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे, और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन इसके अलावा कई किताबें हैं, मिसाल के तौर पे सूफ़ इब्राहिम, तो अल्लाह ने हर दौर में किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 है लेकिन कई किताबें हैं। हम मानते हैं कि क्योंकि ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो सिर्फ एक वक्त के लिए महदूद थी, वो ता क़यामत तक नहीं थी। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको महफूज करने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया था, और उसके बाद कोई और वही और किताब अल्लाह की तरफ से नहीं आएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल की है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने पे लेते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम है कुरान मजीद, जो अल्लाह ने उसे महफूज रखने का वादा किया है कुरान मजीद में। जितने किताबें पहले आई, जितने वही पहले नाजिल हुई, क्योंकि वो एक वक्त के लिए महदूद थी और सारे इंसानियत के लिए नहीं थी, इसीलिए आज ये जितने भी दीगर मज़हब की किताबें हैं वो 100% महफूज नहीं है। लेकिन ये किताबें बदलने के बावजूद, इन किताबों में मिलावट आने के बावजूद, इन सारी किताबों में वहदनियत है। इन सारी किताबों में खुदा का जिक्र है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, और हर इंसान को इस खुदा की इबादत करना चाहिए, इस खुदा का कोई अक्स नहीं है। तो ये किताबें बदल जाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये अहम मैसेज जो सारी किताबों में था कि खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, उसका कोई इमेज नहीं है, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए, ये महफूज है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं शॉर्ट के अंदर मुख्तसर सा थोड़ा सैंपल पेश करूंगा कि क्या यकसानियत है। पूरा जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए। खुदा का तसव्वुर दिगर मज़हब में, तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है। मैं अहम मज़हब का जिक्र करूंगा, इस्लाम और यहूदियत, ईसाईयत और हिंदुइज्म का जिक्र करूंगा शॉर्ट में, मुख्तसर में। हम जब हिंदुइज्म की किताबों का मुताला करते हैं, हम अगर आम हिंदू से पूछेंगे ये समझने के पहले कि हिंदुइज्म में खुदा का तस्वुर क्या है, हम आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने भगवान में मानते हैं,
कौन कहेगा 3 भगवान, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 1000, कौन कहेगा 33 करोड़, 33 करोड़, 330 मिलियन खुदा में मानते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो हिंदू मजहबी किताबों का मुताला कर चुका है, वेद और उपनिषद को पढ़ चुका है, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदुइज्म में सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। जो आम हिंदू है वो मानता है फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म, सब कुछ खुदा है। वो पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, जानवर खुदा है, इंसान खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। वो पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, जानवर खुदा का है, इंसान खुदा का है। तो हिंदू, आम हिंदू और हम मुसलमान में फर्क है सिर्फ का। इंग्लिश में कहता हूं, हिंदू कहते हैं एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। हम मुसलमान कहते हैं एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद अपॉस्ट्रोफी एस। सब कुछ खुदा का है। और आम हिंदू कहते हैं एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। तो आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, चाहे वो पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, जानवर खुदा है, इंसान खुदा है, सब कुछ खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, एवरीथिंग इज गॉड, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। तो फर्क हिंदू और मुस्लिम में है सिर्फ का। अगर ये का के फर्क को हम मिटा देंगे, अगर ये अपॉस्ट्रोफी एस के फर्क को मिटाएंगे, तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। ये फॉर्मूला बहुत आसान है, झगड़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। तो जब हम हिंदू मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, या कोई हिंदू जो हिंदू मजहबी किताब को जानता है, सबसे ऊंची किताब मैंने कहा है वेद और उपनिषद। लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, श्लोक नंबर 1, एकम इविदित्यम, खुदा एक है, दूसरा नहीं है। श्वेता उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस खुदा का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत लफ्ज है, जिसके मानी है अक्स, जिसके मानी है फोटोग्राफ, पेंटिंग, स्टैच्यू, आइडल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा का कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पेट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये पैगाम फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद, चैप्टर नंबर 32, श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं।
और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र सबसे अहम तो श्लोक है वो, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है। तो जब हम हिंदू मजहबी किताबों का मुताला करते हैं हमें पता चलता है कि हिंदुइज्म में एक ही खुदा है और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, और हमें सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और आप तफसील में मुताला करना चाहते हैं तो मेरी तकरीर सुनिए। खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में या इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत। हम जब यहूदियों की किताबों का मुताला करते हैं, तलमूद को, तोरा को या ओल्ड टेस्टमेंट को, उसमें लिखा है कि बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, Even I am Lord and beside me there is no savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा बचाने वाला कोई ही नहीं है। लिखा है किताब आइजाया में चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5, I am Lord and besides me there is no God। मैं रब हूं और मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9, I am God and there is no one else, there is no God beside me। मैं खुदा हूं मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। और साफ तौर पर लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 9 और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 2 से 5, Thou shall have no other God besides me, thou shall have no image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth। Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God। लिखा हुआ है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 9 और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 2 से 5, Thou shall have no other God besides me। मेरे अलावा आप किसी और को खुदा नहीं मान सकते। Thou shalt not make any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath। आप इस खुदा का कोई अक्स नहीं बना सकते, कोई इमेज नहीं बना सकते, कोई मूर्ति नहीं बना सकते, कोई फोटोग्राफ नहीं बना सकते, चाहे वो कोई भी चीज हो, आसमान में या जमीन पे या जमीन के नीचे पानी में। Thou shalt not make anything of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth। Thou shalt not serve them, nor worship them, for I, thy God, is a jealous God। आप इन लोग की इबादत नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं जलन रखने वाला खुदा हूं। आई एम अ जेलस गॉड। तो जब हम यहूदी किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता लगता है कि यहूदियत में साफ लिखा है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई इमेज नहीं, और आपको खुदा का अक्स बनाना हराम है। हम अब समझ लेंगे कि ईसाईयत में खुदा का तस्वुर क्या है। ईसाईयत में खुदा का तस्वुर जिक्र करने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम एक वाहिद मज़हब है, एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने
वालों के लिए फर्ज है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसको मानने वालों के लिए ये फर्ज है क्या वह ईसा अलैहिस्सलाम में माने। एक मुसलमान मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक उसको ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम पैगंबर है। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए मौजज़ा के जरिए, जो कई मॉडर्न डे ईसाई नहीं मानते। हम ये मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को सेहत दी, अंधों को रोशनी दी, जो लोग कोढ़ है कोढ़ की बीमारी दूर की अल्लाह की मदद से। मुसलमान और ईसाई साथ में जा रहे, यकसा है, लेकिन हम में फ़र्क है। सबसे अहम फ़र्क ये है कि आम ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, और अक्सर ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करना चाहिए। अगर हम बाइबल का मुताला करते हैं, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, साफ अल्फाज में, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या कहते मेरी इबादत करो। अगर कोई भी ईसाई मुझे बाइबल से ये साबित कर दे कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बिना कोई शक, बिना कोई शुबा कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक ईसाईयत कबूल करने के लिए तैयार हूं।